व्लॉग की शुरुआत देखिए किस चीज से कर रही हूँ। ये क्या नज़ारा है। अब जाके ना एकदम सही मैंगोज आने लगे। तो इस बार जो हम लोग लॉट लेकर आए ना, उस लॉट से बहुत ज्यादा मैं इम्प्रेस्ड हूँ। सबसे पहले आप सभी को विश करना चाहती हूँ हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे है, मेरी लाइफ का भी पहला मदर्स डे है ये। पिछले साल जब मदर्स डे आया था तब मैं प्रेग्नेंट थी, और उस टाइम पे अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो अंगद ने मुझे एक बुके दिया था। बड़ा स्पेशल फील हो रहा था, पर इस बार तो बहुत ज्यादा स्पेशल फील हो रहा है क्योंकि इस बार नीव हमारे साथ है। एंड सुबह बड़ा क्यूट सा एक मोमेंट हुआ। तो मैं वॉशरूम गई थी, बाहर आती हूँ तो देखती हूँ अंगद और नीव दोनों खड़े, मतलब बेड के पास में खड़े हैं और वेट कर रहे हैं मेरा। और जैसे मैंने दरवाजा खोला वैसे ही अंगद ने विश किया हैप्पी मदर्स डे। और नीव क्या कर रहा था, अपना राइट हैंड से ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रहा था। एक्चुअली उसने सीखा है बाय करना, या अगर वो खुश होता है, कोई गाना सुन रहा होता है, तो भी वो अपना हाथ ऐसे ऐसे करता है। इतना क्यूटली ऐसे ऐसे वेव कर रहा था। तो मेरा तो दिन बन गया, मतलब सुबह उठते ही एकदम मुझे अच्छा सा फील हुआ। इस साल तो नहीं, पर नेक्स्ट ईयर उम्मीद करती हूँ शायद से थोड़ा बोल के भी नीव विश कर पाए। लेट्स सी। एनीवेज, तो संडे है, ऑफ कोर्स छुट्टी का दिन है। और ये रहे अंगद जी। हेलो। तो क्या कुछ स्पेशल बिहाफ में नीव के होगा? नीव के बिहाफ में होगा। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा शक है कि कुछ तो इसने प्लान किया है। अभी देखिए हस्बैंड, आजकल कुछ भी आप वेबसाइट सर्च करो, उसकी एड यूट्यूब पे ऐसे ही दिख जाती है, क्रोम पे ऐसे ही दिख जाती है। तो आप कुछ भी सीक्रेट नहीं रख सकते हो। मुझे कुछ तुरंत वेरी नेक्स्ट सेकंड उसी के एड्स आने लगते हैं। ये वेबसाइट में आए हम लोग थे, देख रहे थे जिसके तुरंत ही ऐड आ गया था। मैंने तुमको कहा था कि कुछ प्राइवेसी नहीं रही है यार। हाँ, कुछ तो था ना। आप देखना कुछ ये तो चीज, था। आप कुछ भी सर्च करो या कुछ भी देखो ना क्रोम पे, आपको फेसबुक पे, आपके यूट्यूब पे उसका ऐड आने लगेगा। कई बार तो मेल आता है कुछ ना कुछ उनका ऑफर्स वगैरह। नॉट दैट कि दूसरों को पता चल रहा है कि हम लोग क्या ब्राउज कर रहे हैं, पर हाँ, मतलब वो लोग आपको ट्रैक करते हैं, उसके बाद उसका ऐड देते हैं। तो इसमें क्या होता है, कपल्स को तो मोबाइल वो तो देखते रहते हैं, दूसरे का तो आइडिया लग जाता है। तो मुझे जो ऐड अचानक से उसका आने लगा ना, उस चीज का, उससे तो मुझे लग लगा गई है कि कुछ तो होने वाला है। खैर, इस वीडियो में आप भी देख लीजिएगा और मैं भी देख लूंगी कि क्या होने वाला है। जितनी भी मॉमीज ये वीडियो देख रहे हैं, नीवू सबको एक नीवू विश करो। कैसे करेगा? हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मॉमीज, टू बी मॉमीज, सबको हैप्पी मदर्स डे। यू Yes. गाइज आर अमेजिंग। इसको देख लीजिए, इसके दिमाग में है सिर्फ और सिर्फ खुराफात। क्या क्या मैं करूं जब तक वहां पे नाश्ता बन रहा है। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। नीवू, अब देखिए उसको निकालेगा। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? बदमाशी कहाँ से लाते हो इतना बदमाशी? चलिए, ये तो सारी हो गई अच्छी अच्छी बातें। अब बताती हूँ वो चीजें जो अच्छी नहीं चल रही है। एनी गेसेस? पिछले व्लॉग में मैंने आपसे क्या बोला था कि नैनी जाते जाते ही मुझे बोल के गई है कि दीदी अगर होगा कि कभी, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, अगर होगा कि कभी मैं 3-4 दिन ना आऊं तो आप चिंता मत करना, मैं उसके बाद आऊंगी। अब ये बोलने से कोई क्या समझेगा कि कभी होगा, मतलब कभी का प्लान है, कभी तो होगा, नेक्स्ट डे होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब मैंने ये बात अंगद को बताई थी कि दीदी ये सब बोल के गई है, तो अंगद ने कहा देखना वो कल से ही नहीं आएगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, कल से नहीं आना होता तो ऐसा बोलती ना, दीदी मैं कल से 3-4 दिन नहीं आऊंगी, कुछ काम है। कोई ऐसा बोलेगा मैं थोड़ा ना रोक दूंगी उसको। लेकिन उन्होंने बोला कभी ऐसा होगा तो आप चिंता मत करना, क्योंकि उसका फोन खराब है ना, तो शायद वो इसलिए मुझे ऐसा बोल रही थी कि तो फिर मैं नहीं आऊंगी 3-4 दिन। तो अंकल ने कहा नहीं, तुम देखो वो कल से ही नहीं आएगी, उसका कुछ तो है दिमाग में और इसलिए उसने ऐसा बोला है। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। एंड एक्चुअली वही हुआ, नेक्स्ट डे ही वो नहीं आई। फोन खराब है तो मैं कांटेक्ट नहीं कर सकती, तो कुक है हमारे बीच की एक, तो उसको मैंने पूछा तो उसने कहा मुझे भी आइडिया नहीं है दीदी, घर पे तो है कि नहीं है पता नहीं, मैंने देखा नहीं, मुझे कोई खबर नहीं दिया उसने। तो बेसिकली वो फ्राइडे भी नहीं आई, कल सैटरडे भी नहीं आई, संडे तो वैसे भी छुट्टी होती है, तो अभी मंडे का पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो अभी दिक्कत क्या हो गई ना कि इनके आने के बाद ना, मैंने कहा था ना मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, धीरे धीरे मैं काम निपटाना स्टार्ट करूंगी, जैसे बाहर का कुछ काम है, घर का कुछ काम है। तो इन्हीं के भरोसे, क्योंकि इन्होंने अब ज्वाइन किया है, सब कुछ सेट हो गया है, तो हमने घर का ना कुछ कुछ काम हाथ में ले लिया। जैसे पिछली बार हमने आपने देखा बैल्कनी कवर कराया कि ठीक है नीव को वो पकड़ेंगी तो मुझे फिर क्लीनिंग करनी होगी, साफ सफाई करनी होगी, मैं वो सब करूंगी।
दूसरा मैंने एक काम ले रखा था और वो काम तो करना ही पड़ा और इनिशिएट हो गया, अभी बाकी है पर ये है नहीं। क्या काम है दिखाती हूँ। वो काम है, देखिए ये बैल्कनी में हमने करवाया है फॉल सीलिंग। तो एक्चुअली ये बैल्कनी तो पूरी पैक हो गई ना, तो पैक होने के बाद मैंने कहा था ना कि अब हवा तो ऑफ कोर्स थोड़ी कम आएगी ना, क्योंकि अब इधर भी ग्लास क्लोज उधर भी ग्लास क्लोज, तो थोड़ा सा यहाँ पे गर्म गर्म लगता था। तो हमने सोचा कि काम करते हैं, यहाँ पे फैन लगवा देते हैं ताकि नीव जब बैठ के खेलता है यहाँ पे तो उसको आराम रहेगा। तो फैन लगाना तो उतना तो आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ पे था लाइट, एक ही यहाँ पे आपने देखा होगा एक हैंगिंग लाइट था। अब वहाँ फैन लगाएंगे तो फिर लाइट्स कहाँ लगाएंगे, तो डिसाइड किया कि यहाँ पे पीओपी करवा लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम पॉइंट्स खींच सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, बीच में आएगा फैन, इस साइड में 2 आएगा लाइट, और इसके चारों तरफ में हमने कोव भी करवा रखा है। और चिपिंग वगैरह भी करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप स्विच बोर्ड था, तो यहाँ से थोड़ा चिपिंग वगैरह किया, वहाँ से थोड़ा सा चिपिंग करके इतना काम अभी फाइनल हुआ है। लेकिन पेंट नहीं हुआ है, कल पूरा दिन लगे ये पीओपी लगना और ये लाइट सब कुछ वायरिंग वगैरह कर दिया है। इसीलिए देखिए यहाँ पे झूला वगैरह हटाया है। अब इसमें पेंट होगा, तो पेंट जब होगा तो पूरा ही पेंट होगा ना, इधर भी पेंट करवाऊंगी और इधर से में भी दाग लग गया था ना ये करवाते वक्त विंडोज, तो ये भी होगा। फिर ये जो मेरा है ना टाइल्स, इसमें बहुत टाइम से ये सब पेंट का दाग है। जब मतलब ये घर कंस्ट्रक्ट हुआ था उस टाइम पे एक ब्लास्ट में टचअप हुआ था ना, तब से ठीक से क्लीनिंग नहीं हुई है। तो ये वाला टाइल्स भी पूरा क्लीनिंग वगैरह करवाएंगे। फिर यहाँ पे भी पेंट करवाएंगे। ग्रिल में भी बारिश की छींटे आ करके ना ये देखो आप ऐसा रस्टेड हो गया है, तो ये भी ठीक नहीं है। नीव उसको अब छुएगा, यहाँ पे क्रॉल करता है, तो इसको भी पेंट करवाएंगे। तो बेसिकली एक दिन का पूरा पेंट का काम बाकी है। अब देखिए घर में जब काम होते हैं, लेबर्स आते हैं, तो आपको पता ही है ना क्या हाल होने वाला है, स्पेशली घर में जब बच्चा है। तो ये मैंने काम हाथ में लिया था ये सोच करके कि ठीक है अब दीदी है तो उस हिसाब से सैटरडे को मैं ये पूरा काम कराऊंगी तो संभल जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन देखिए वो आई नहीं, अब ये काम ले लिया, अब तो ये कंप्लीट होना ही है। एसी भी जो लिया है, जो आप देख रहे हो पीछे बॉक्स अभी तक इंस्टॉल हुआ नहीं है, अमेजोन से बंदा आना था, वो बंदा आया 2-3 दिन लेट आया, पर आया। आने के बाद बोलता है कि अरे कोर कटिंग करना पड़ेगा। कोर कटिंग तो मैं नहीं करता हूँ, वो तो कोई और करेगा। तब हमें कोर कटिंग वाला कहीं और से चाहिए, तो हमने कहा तो फिर छोड़ो आप करो ही मत, वैसे भी पेड था इंस्टॉलेशन, अगर हमें ही करवाना है सब कुछ तो हम बाहर से करवा लेंगे। तो बेसिकली वो काम भी अटका पड़ा है, कोर कटिंग होगा, फिर एसी वाला बंदा आएगा, एसी करेगा, उसमें भी जाना है बहुत टाइम, फिर वो घर पूरा क्लीन करना, ये करना, पूरा दिन लगना है। तो 2 दिन का काम हाथ में है और ये नहीं आई, तो लगता है कि अरे यार बेकार हाथ में लिया। फैन देखिए मैं टाल भी सकती थी, ऐसा नहीं है कि अभी के अभी चाहिए था मुझे, पर वो थी तो मुझे लग रहा है तो सारा काम हो जाएगा, अपना निपट जाएगा सैटरडे को, तो पर वो हुआ नहीं। मंडे को हमें बाहर जाना है, काम है कुछ, हमें मुझे अंगद दोनों को साथ में जाना है। वो भी हमने हाथ में लिया सोच के कि दीदी रहेंगी तो साथ में नींव चल लेगा, वो भी देखिए अटक गया। तो ये थोड़ी दिक्कत आ रही है कि क्या बोले, अब कुछ बोल भी नहीं सकते, अब क्या प्रॉब्लम है वो तो जब वो मिलेंगी तो पता चलेगा। पर फिलहाल ऐसे मुझे थोड़ा सा इस बात का दुख लगा कि अगर उनकी पूरी प्लानिंग थी कि वो कल से ही नहीं आएगी ना, तो उनको सीधा मुझे बोला था दीदी मैं कल से 2-3 दिन नहीं आऊंगी, तो मैं इस बंदे को फोन कर देती भैया पीओपी का काम अभी आप रोक दो। उन्होंने इसे थोड़ा घुमाया और मुझे वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैंने उनको जितना मेरे से हो सका है मैंने उनको इन 2 हफ्तों में अपनी तरफ से किया है। पर एनीवेज जो भी, तो देखते हैं। हाँ तो फिर ये पीओपी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा दिखने में, लाइटिंग वाइटिंग अच्छी हो जाएगी, पेंट भी हम थोड़ा डिफरेंट करवाने वाले हैं। जब फाइनल होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। नाश्ता खाना हो गया, अब पियेंगे ठंडा ठंडा नारियल पानी। नीव के लिए ना मैं अलग से नारियल पानी निकाल के रख दूंगी, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर में जब आए तो उसको पिला दूंगी। चलिए मैं फटाफट चाय लेके आ गई। नीव सो रहा है, अभी उसका मैं चढ़ा दूंगी खाना, तो उसका खाना बन जाएगा। हमारे लिए मैं देख रही हूँ कि सांबर काफी ज्यादा क्वांटिटी में, तो राइस एंड सांबर खा लेंगे सिंपल सा। वैसे भी कल एक्चुअली बाहर खाना खा के आए हैं, मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी ना, आपको पता है पूरा हफ्ता घर में खा रही हूँ, बिना नमक का खा रही हूँ बेकार सा, तो इतनी क्रेविंग हो रही थी बाहर खाने का। मैंने अंकल को बोला कि वीकेंड है, एक चीट मील तो बनता है। और वैसे भी कल पूरा दिन जब घर पे काम हुआ ना, 3-3:30 बज गए, जब तक वो बंदा लोग गए ना पीओपी करके, फिर झाड़ू पोछा किया, डस्टिंग किया, सब कुछ किया, बहुत थक गए, तो बाहर खाने चले गए। और एक चीज ना बड़ी अच्छी कल हमने की, फर्स्ट टाइम ट्राई किया एंड हिट रहा है, जिससे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया है, तो आप सोच रही हूँ आपसे भी शेयर करूं। आपको पता है ना कि हर एक रेस्टोरेंट पे ना बेबी के लिए हाई चेयर नहीं होते, मतलब कई बार आप देखोगे तो नहीं रहते, अच्छे वाले में रहते हैं, नॉर्मल में नहीं भी रहते। तो कल हम लोग जहाँ गए थे ना, वहां पे हाई चेयर नहीं आता है, हमें पता है, पहले भी काफी बार गए तो हमारा ध्यान रहता था कि क्या यहाँ पे हाई चेयर है नहीं है।
तो नहीं होता था। तो ना नीव को लेके अब क्या होता है, वो स्ट्रॉलर में नहीं लेटता है पहले की तरह। पहले तो स्ट्रॉलर में बिठा दो और आप कहीं भी खाना खा लो, कोई नहीं। अब तो ऐसा होता नहीं है, उसको चाहिए कि कुछ खेले, कुछ हाथ से पकड़े। तो ऐसे में हाई चेयर की जरूरत होती है। अब करे तो करे क्या, तो एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन मुझे मिला है लव लैब में, और मुझे वो कल काम में भी आया। ये है लव लैब का 4-in-1 कन्वर्टेबल बेबी हाई चेयर जो आता है फुटरेस्ट के साथ में। इसे आप हाई चेयर, लो चेयर और बूस्टर सीट की तरह यूज़ कर सकते हो। ये देखिए कितनी ईजिली ये आपके हाथों में कैरी हो जाता है, जिससे कि आप इसे कहीं भी लेकर के जा सकते हो। ये बना है यूरोपियन स्टैंडर्ड से और ये पूरा मेटल बॉडी है जो कि बेबी के लिए बहुत ही सेफ है। इसमें ये बेल्ट आता है जिससे कि आप बेबी को इसमें ईजिली सिक्योर कर सकते हो। कलर भी इसका बहुत प्यारा है और ये मैक्सिमम 20 किलोग्राम तक का वेट बेबी का ले सकता है। तो अगर आपको लेना होगा ये हाई चेयर तो मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ये सक्सेस है बिल्कुल, अब कोई टेंशन नहीं है, किसी रेस्टोरेंट में फोन करने की जरूरत नहीं है मुझे। हाई चेयर है भैया आपके पास में, मैं अपना हाई चेयर लेके चलूंगी। अब तुम किधर जाओगे? कैसे शैतानी करोगे? शैतानी नहीं कर पाओगे। आप कैसे जाओगे नीबू? बड़ा अच्छा है, देखिए इसे आप नीचे भी बिठा सकते हो आराम से थोड़ी देर के लिए। अगर कुछ काम करना हो, इधर उधर बच्चे भाग रहे हैं ना, तो इस पे रख दीजिए। नीबू बिजी है अभी, तो बिजी है। कहाँ जाओगे अब तुम? किधर जाओगे? हाँ, किधर भी नहीं जा सकते। हाँ। तब से मुझे वो हुल दे रहा है, खोलो मुझे, खोलो। नहीं बैठो, मम्मा खाना बना रही, बैठो यहाँ पे, इधर ही बैठो। ओ हो, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। हमारे लिविंग रूम का कर्टन है ना, उसका देखिए ये वाला पार्ट टूट गया है जिसपे वो टंगा हुआ रहता है ना, तो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है ये स्टेनलेस स्टील वाला। इस कर्टन के लिए मुझे कई बार क्वेश्चन आता है कि मैंने कहाँ से लिया, लिंक दीजिए सोना। एक्चुअली ये हमने कस्टम बनवाया है जो लोकल कर्टन के स्टोर्स होते हैं ना उससे। और ये है क्या, ये ब्लैकआउट कर्टन है बेसिकली, तो ब्लैकआउट कर्टन को ही हमने हैंग किया है। आगे कोई शेयर कर्टन वगैरह अभी तक नहीं लगाया है, पर ये बड़ा अच्छा सा है, दिखने में भी सुंदर है एंड अच्छा भी है। तो देखिए अभी अंगद उसमें लगा देगा। हाँ करेक्ट, शेयर का देखिए आप पीछे है हमारे पास में चैनल, लेकिन कभी लगाया ही नहीं। ये वाला जो है ना साइड वाला, एकदम साइड वाला, वो हमने फिक्स्ड रखा है ताकि वो कभी भी खुले ही ना। और उस साइड वाला फ्री रखा है, तो वो वाला इजीली खुल जाता है, पूरा आप कर सकते हो साइड में कर्टन इस तरीके से। हाँ पूरा फ्री रखा है। इधर वाला मैंने इसे इंटैक्ट कर दिया क्योंकि नीचे सोफा वगैरह है ना, तो कोने में रहता है, सही रहता है, वरना वो खींचते रहेगा। ये फिक्स्ड हो गया, गुड जॉब। इतनी जोर की बारिश आई अचानक से, कोई चांस नहीं था ना कि इतनी बारिश आएगी। देखो उधर तो बादल दिख भी नहीं, बादल तो फ्लाइंग क्लाउडी है, बहुत जोर की। मौसम देखते ही मन कर गया चाय पीने का। चाय तो बनती चलो चलो चाय पीते हैं। कल हमने डिनर बाहर किया था ना, तो बर्तन ज़्यादा गंदे थे नहीं, तो फिर सुबह का नाश्ता करने के बाद में डिशवॉशर चलाया था, तो थोड़े से बर्तन इकट्ठा हुए थे। तो अभी देख रही हूँ चाय का बर्तन, हाँ ये रहा। चलिए तो चाय बनाया जाए, थोड़ा सा स्क्रब करके डालती हूँ तो देखिए इतना क्लीन हो जाता है, पर मैंने ये फिर खाली किया ही नहीं था। फिर अभी लंच के जो बर्तन है वो रात के डिनर के बर्तन के साथ में वॉश हो जाएंगे। अब अरे देखिए कितना, माय गॉड इतनी जोर की बिजली चड़की है। उठ गया नींबू सो के। नींबू बहुत बारिश हो रही, बहुत हवा चल रही। वो देखिए इस रूम का पर्दा का हाल क्या है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही। नींबू बहुत बारिश है, चलो बारिश दिखाते। चलो 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 चलो,
सो रहा था बच्चा बारिश की आवाज़ से और ये बिजली कड़कने की आवाज़ से उठ गया। थोड़ी कम हो गई अभी, लेकिन है जी, फिर भी अच्छा था। बारिश नहीं, वो तुमने उस दिन देखा था ना। आगे से करेगा ना, पानी आएगा। ये देखो पानी, तुमको पानी देखो, टच करो। टेंटेड है, ये देखिए क्या आ गया। मैंने कहा था ना कुछ स्पेशल होने वाला है। मुझे आइडिया लग गया है, मुझे ऐड आ रहा था, इसी चीज़ का मुझे ऐड आ रहा था एक्चुअली फेसबुक पे। नीबू यहाँ बैठ के अपना बुक रीड करेगा, तब तक हम लोग चाय पियेंगे। तो क्या है ना, यहाँ बैठा रहेगा तो हमें भागना नहीं पड़ेगा इसके पीछे पीछे, अदरवाइज तो फिर यहाँ से वहाँ भागता रहता था तो चाय पीने में दिक्कत होती थी। दीदी भी नहीं है आज तो आराम से बैठे। लीजिए, ये कैसी बारिश थी, 5 मिनट की बारिश थी और अब ऐसा खुल गया मौसम की, लग ही नहीं रहा है कि बारिश हुई हो। देखिए पूरा ब्राइट हो गया, बस ऐसा हो गया कि पत्ते वत्ते जो है वो धुल गए, साफ सफाई हो गई। चलिए कोई नहीं, मौसम तो ठंडा है, अब तो इतने से ही संतुष्टि हो जाती है भाई। तो ये केक मेरे लिए अंगद ने मंगवाया है और थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गई है, केक थोड़ा सा पीछे चला गया था तो आगे से दिक्कत हो रही थी। तो ये वाला देखिए डेकोर लगा दिया है हमने जो मैच कर रहा है इसके डिज़ाइन से। और ये सच अ प्रीटी स्वीट स्मॉल केक। थैंक यू बोथ ऑफ यू। नीबू थैंक यू नीबू। हैप्पी मदर्स डे। हैंडशेक कर दो, हैंडशेक करो मम्मा के साथ में, ऐसे हैंडशेक करो। आजा। एक नीबू का ध्यान खुद केक के ऊपर है कि ये चीज़ क्या है, मैं इसे क्या करूँ। केक स्मैश करना है नीबू? नहीं केक स्मैश नहीं करना हमको। इतना प्यारा केक है। थैंक यू सो मच बॉयज। नो 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 नो। एक्चुअली ये परफेक्ट साइज है, पता है क्योंकि मैं और अंगद 2 ही खाने वाले हैं और इससे बड़ा तो खा नहीं पाते, तो अच्छा किया। भी छोटा है, इतना सा। एक्चुअली आजकल ऐसे ना केक फैशन में, मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ ना, उसमें मिनी केक्स बहुत आते हैं। तो चलो इसको कट करते हैं, इससे पहले नींबू का ध्यान पूरा। एक और चीज है। इसमें भी है कुछ और नींबू, ये तो देना पड़ेगा ना मम्मा को। Mama will remain one constant thing in my life. I love you, Mama. Man behind the surprise is not Neevu, is this amazing man. Thank you so much. And बहुत जल्दी फादर्स डे आने वाला है, उम्मीद करते हैं कि फादर्स डे भी सेलिब्रेट हो। बिल्कुल होगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग, अगर आपके लिए मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया है तब इन रिटर्न, तब इन रिटर्न, ओनली देन इन रिटर्न। ओनली देन, ये डिस्क्लेमर है नहीं।
मतलब ये टिट फॉर टैट वाला हिसाब किताब है क्या? तो फिर आप लोग फादर्स डे भी जरूर मनाइएगा। किधर किधर किधर, तो इसको भी तैयार करके नीचे ले जाऊंगी घुमाने के लिए, नीचे घुमाने के लिए। चले चले चले। किधर किधर निकली सवारी, उसका ना बलून है उसके अंदर, उसको वो दिख गया एक्चुअली। देती हूँ रुको रुको, देती हूँ नो नो नो। तो मैं इस साल तो मम्मी बनी ही हूँ, पर एक और मम्मी है जो हमारी लाइफ में है, वो है मेरी सासू माँ। तो उनको भी विश किया है। वो भले वहाँ पे दूर है लेकिन उनका ध्यान तो रहता है नीव के ऊपर ही। तो जो भी पिक्चर्स क्लिक कराइए, जो भी सेलिब्रेशन करिए, उनको फोटो वीडियोज में भेजती रहती हूँ और वीडियो कॉल करती रहती हूँ। उनको बड़ा अच्छा लगता है। नीव के साथ ना वीडियो कॉल पे ही वो खेल लेती है। नीव वो इधर आओ, बाहर जाएंगे। खूब लोग जो है ना फोन पे ही मस्ती कर लेते, ऐसा लगता ही नहीं है कि वीडियो के थ्रू बातें हो रही है। एनीवेज जो भी हो, सेलिब्रेशन तो देखिए छोटा सा हो बड़ा सा हो, बहुत ही अच्छा लगता है। पर असली में मजा तब आएगा जब थोड़े साल के बाद नीव ये दिन जो है वो सेलिब्रेट करे, तब सच में ये स्पेशल फील होगा कि बच्चे ने मम्मी के लिए कुछ किया। और जब बड़ा हो जाए तब अगर एक याद करके कुछ करे तो और भी अच्छा लगेगा। अभी तो ठीक है, अभी तो जो भी है अच्छा ही लगता है। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ स्पेशल आज जरूर हुआ होगा। कुछ स्पेशल हुआ है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वैसे हर एक दिन ही माँ का दिन होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, पर अगर एक स्पेशल दिन में थोड़ा सा कुछ अलग किया जाए ना तो बड़ी खुशी मिलती है और वो मेमोरी बन जाती है कि अच्छा मदर्स डे में ऐसे सेलिब्रेट किया था। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, भले मजाक में कहा पर सच कहा कि फादर्स डे में भी सेलिब्रेशन होना चाहिए और मैं जरूर अंगद के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करूंगी। एनीवेज चलिए जा रहे नीचे। मैं भी सीरियसली बोल रही हूँ, सेलिब्रेशन होगा। अभी से लिया जा रहा है। नहीं मजाक नहीं है, सेलिब्रेशन बिल्कुल होगा। आप लोग जरूर उस चीज को विटनेस करिएगा। एनीवेज चलिए नीव को लेके जा रहे हैं नीचे, थोड़ा घुमा फिरा के लाते हैं, फिर आके नाश्ता वाश्ता करेगा। और इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।